घर में माहौल अचानक बदल गया जब ईशा ने पूछा, पापा, दुल्हन कौन है? कौन है वह लड़की जिससे आप शादी करने वाले हो? हम सब मिलना चाहते हैं। उससे गुलाब सिंह ने गहरी सांस ली और कहा कि वह लड़की और कोई नहीं बनकर जैसे ईशा और सूरज की दुनिया ही हिल गई। ईशा चौंक कर पूछती है, पापा, यह कैसे हो सकता है? आप तो कहते थे आप कभी दोबारा शादी नहीं करोगे। सूरज भी बोलता है, पापा, बंदिया तो हमारे यहां काम करती थीं। यह कैसे आपकी दुल्हन बन सकती है? गुलाब सिंह शांति से कहते हैं, दिल अमीरी गरीबी नहीं देखता, बस प्यार देखता है, और बंदिया वह लड़की है जिसने मुझे समझाए। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे की कहानी मिस ना हो। इतने में बंदिया आ जाती हैं और कहती हैं, अगर मेरे कारण घर में समस्या हो रही है तो मैं इस रिश्ते से पीछे हट जाती हूं। गुलाब सिंह उसे रोकते हुए कहते हैं, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे भरोसा है कि यह दोनों तुम्हें एक दिन समझ जाएंगे। लेकिन सूरज और ईशा अब भी मानने को तैयार नहीं थे। निहारिका, जिसने घर में आग लगाने में मास्टरी की हुई थी, आकर कहती है, पता नहीं बंदिया ने पापा पर क्या जादू कर दिया है। उसकी बातों ने दोनों को और भड़का दिया। सूरज और ईशा तय कर लेते हैं कि बंदिया के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा और वे उसका पीछा करने लगते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। एक दिन वे देखते हैं कि बिया बाजार में किसी लड़के से मिल रही है। ईशा कहती है, देखा, यही वजह है कि हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सूरज फोटो खींच लेता है और गुलाब सिंह को दिखाता है, पापा, यह देखिए, बिया किसी लड़के से मिल रही है। गुलाब सिंह गुस्सा होते हैं और बिया को बुलाकर पूछते हैं, यह कौन है? बिंदिया रोते हुए कहती है, यह मेरा मददगार है जिसने नौकरी दिलाई थी। लेकिन सूरज और ईशा को यकीन नहीं था। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, आगे ट्विस्ट आने वाला है। अचानक वह लड़का खुद घर आता है और बताता है कि वह सिर्फ बिया का भाई जैसा है और उसने उसे कभी गलत रास्ते पर नहीं भेजा। सूरज और ईशा शर्मिंदा हो जाते हैं। अब सब चीजें साफ होने लगीं, लेकिन निहारिका की चालें अभी खत्म नहीं हुई थी। वह अफवाह फैलाती है कि बंदिया शादी के बाद सारी संपत्ति अपने नाम करवाएगी। घर में फिर से हलचल मच जाती है, लेकिन इस बार गुलाब सिंह मजबूती से बिया के साथ खड़े रहते हैं। बंदिया कहती हैं कि उसने कभी संपत्ति का नाम भी नहीं लिया, उसे सिर्फ परिवार चाहिए। यह सुनकर ईशा और सूरज का दिल पिघल जाता है और वे बंदिया को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही ड्रामे रोज मिलेंगे। अब शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, लेकिन निहारिका आखिरी में कहती है, यह शादी इतनी आसानी से नहीं होगी, मैं अभी खत्म नहीं हुई। स्क्रीन काली हो जाती है और एक आवाज आती है, कहानी में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर पूरे दर्शक हैं रह जाएंगे। शुरुआत होती है उस सीन से जहां कावेरी गुलाब सिंह पर दूसरी शादी का इल्जाम लगाते हुए उसे गिरफ्तार करवाती नजर आएगी। गुलाब सिंह की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही हैं। पूरा घर सजाया गया है, मेहमान जुटे हुए हैं और हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि आखिर गुलाब सिंह किससे शादी करने वाला है। लेकिन अभी तक किसी ने भी दुल्हन का चेहरा नहीं देखा है। पूरे घर में सिर्फ एक ही बात हो रही है कि दुल्हन कौन है, कैसी दिखती है और क्यों उसका चेहरा सबसे छुपा कर रखा गया है। दोस्तों, आखिरकार वह पल आता है जब दुल्हन का चेहरा सबके सामने रिवील होने वाला है। जैसे ही दुल्हन की घूंघट उठती है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं बल्कि बिंदियां होती हैं। वही बंदियां जो अब बन चुकी हैं ईशा की नई मां जी। यह बात सुनते ही सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सबसे बड़ा सदमा तो ईशा को लगता है। उसकी आंखों में भरोसा टूटने का दर्द साफ दिखाई देता है। ईशा यह समझ ही नहीं पाती कि कैसे बंदियां जो कभी उसकी मां जी थीं, अब उसके पिता जैसी जगह रखने वाले गुलाब सिंह की दुल्हन बन गई। वहीं सूरज और उसका परिवार भी बिल्कुल सकते में आ जाता है। सूरज जो रोज रोज गुलाब सिंह के पांव छूता था, अब उसे ब्याह के भी पैर छूने होंगे। यह बात उसे भीतर से हिला देती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अब आता है। सूरज ईशा को उसकी मां तक पहुंचाने में उसकी मदद करता है। ईशा को जब पता चलता है कि उसकी मां की जिंदगी खतरे में है, तो सूरज उसे तुरंत वहां लेकर जाता है। जैसे तैसे ईशा अपनी मां को सुरक्षित लेकर वापस गुलाब हवेली पहुंचती है, बिल्कुल उसी समय जब शादी की रस्में चल रही होती हैं। इधर हवेली में माहौल गर्म है। लोग बंदियां और गुलाब सिंह की शादी को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तभी हवेली के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजती है। कावेरी पुलिस के साथ शादी मंडप में पहुंचती है। कावेरी वहां आते ही सबके सामने सच कह देती है कि वह जिंदा है। वह बताती है कि उसका और गुलाब सिंह का तलाक अब तक नहीं हुआ।
ऐसे में गुलाब सिंह का दूसरी शादी करना सीधा सीधा अपराध है। यह सुनते ही पूरे घर में खलबली मच जाती है। बिया अपना गृह प्रवेश करने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले कावेरी प्रवेश कर जाती है। कावेरी बिना एक पल गवाए पुलिस को आदेश देती है कि गुलाब सिंह और बिया दोनों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस दोनों को हिरासत में ले लेती है और पूरे परिवार के सामने उन्हें लेकर चली जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा अपनी मां को उनका हक दिलवा पाएगी? क्या गुलाब सिंह अपने किए की सजा भुगतेगा? और क्या बिंदिया के इस कदम के पीछे कोई और वजह है, या सचमुच वह इस शादी के लिए तैयार थी? शादी के मंडप में बैठे सब लोग यही सोच रहे थे कि दुल्हन कौन है। किसी को कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठा, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। दुल्हन निकली बिलिया। ईशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। सूरज एकदम सुनसा हो गया। दादी तो लिटरली बोल पड़ी, हे राम, ये क्या हो गया? लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसे कोई शौक नहीं लगा, और वो था गुलाब सिंह। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी, जैसे वह पहले से जानता हो कि आज क्या होने वाला है। गुलाब सिंह का यह कदम कोई मजाक नहीं, यह उसकी सबसे बड़ी साजिश है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है ईशा और सूरज की जोड़ी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। ईशा लगातार उसके राज खोलने की कोशिश कर रही है, और सूरज अब खुलकर उसकी हर बात का सामना कर रहा है। गुलाब सिंह को डर था कि कहीं यह दोनों उसकी पकड़ से बाहर ना हो जाए। उधर ब्याह की भी हालत खराब थी। उसकी सारी पोल खुल चुकी थी। घर वाले उसे तवज्जो नहीं देते। सूरज उसे बिल्कुल इग्नोर करता है, और ईशा उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। ऐसे में गुलाब सिंह और ब्याह दोनों हाथ मिला लेते हैं। इसीलिए दोनों ने शादी की, क्योंकि गुलाब सिंह को घर में फिर से ताकत चाहिए थी और ब्याह को अपना बदला। जैसे ही ब्याह का चेहरा दिखा, उसने सबसे पहले सूरज को देखा। उसकी आंखों में न डर था न शर्म, सिर्फ एक बात साफ दिखाई दे रही थी, अब खेल तुम्हारा नहीं मेरा होगा। ईशा ने समझ लिया कि यह कोई छोटी गलती नहीं। ब्याह पूरा प्लान बनाकर आई है, और इस प्लान को अंजाम देने में सबसे बड़ा हाथ गुलाब सिंह का है, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ एक वही था जिसे पता था कि असली दुल्हन कौन है। कुछ देर बाद घर में हंगामा हो जाता है। दादी चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, यह शादी कैसे हो गई? खुशबू रोने लगती है, आरू कंफ्यूज्ड है, अनुराग टेंशन में, और सबसे ज्यादा टूटी हुई है ईशा। ईशा बार बार खुद से एक ही सवाल पूछ रही है, बिया आखिरकार करना क्या चाहती है? उसके पीछे कौन है? यह सब कैसे हुआ? इन सब का जवाब सिर्फ एक इंसान के पास है, वह है गुलाब सिंह। शादी खत्म होते ही ब्याह एकदम नए रोब में नजर आती है। वह दादी से कहती है, अब इस घर की बहू मैं हूं। खुशबू की तरफ देखकर बोलती है, अब से घर के फैसले मैं लूंगी। सूरज को देखकर एक कड़वी मुस्कान देती है, याद है ना, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। और ईशा के कान में धीरे से कहती है, अब मैं देखती हूं तुम सूरज की जिंदगी में कितने दिन टिक पाती हो। पूरे घर में चुप्पी। सब यह समझ चुके हैं कि ब्याह पहले वाली ब्याह नहीं रही, वो अभी बहुत खतरनाक बन चुकी है। शाम को शादी के बाद गुलाब हवेली में हर कोई शोक में है। इधर उधर काफूसी हो रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ब्याह दुल्हन कैसे बन गई। लेकिन ईशा साथ शांत नहीं बैठने वाली। उसे यकीन है यह सब कुछ ना कुछ बड़ा खेल है। छुपते छुपाते दुल्हन वाले कमरे की तरफ जाती है, जहां ब्याह की तैयारी हुई थी। जैसे ही वह कमरे में जाती है, उसे अंदर से किसी की बात करने की धीमी सी आवाज सुनाई देती है। ईशा धीरे से पर्दे के पीछे छुप जाती है। अंदर गुलाब सिंह और ब्याह बैठकर धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। वो दोनों नहीं जानते थे कि ईशा वहां पर खड़ी हुई उनकी बात सुन रही है। ब्याह कहती है, गुलाब सिंह, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा किया। अब वादा निभाई है। अब इस घर में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। गुलाब सिंह गुस्से से, तू बस अपनी जुबान बंद रखेगी। किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि हमने शादी क्यों की है। अगर किसी को सच्चाई पता चली तो तू भी यहां नहीं रहेगी। ब्याह हंसकर बोलती है, अरे मैं क्यों बताऊंगी, मेरा फायदा तो इसी में है। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। सूरज को मैं चैन से नहीं जीने दूंगी। ईशा की खुशियों को मैं बर्बाद करके छोड़ूंगी। तभी तो मैं वापस आई हूं गुलाब सिंह। बस तू यह याद रख, हम दोनों एक टीम है। तेरा काम बदला लेना है, मेरा काम इस घर को अपने काबू में रखना। ईशा यह सब सुनकर दंग रह जाती है।
उसकी सांसें जैसे रुक जाती हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि गुलाब सिंह और बिंदिया मिलकर उसे और सूरज को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ईशा धीरे से पीछे हटती है। कमरे से अब ईशा के पापा यानी गुलाब सिंह बिना किसी को खबर दिए बंदिया से अगले एपिसोड में शादी रचा लेंगे और इसके बाद कहानी में बड़ा मोड़ आएगा। क्योंकि जो बंदिया कभी सूरज से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं, आज वही ब्याह सूरज को धोखा देकर चुपचाप गुलाब सिंह से शादी कर बैठती है। अब सबसे बड़ा दर्द तो ईशा का होगा, क्योंकि वह चाहे या ना चाहे बंदिया को अपनी मां मानना ही पड़ेगा। लेकिन यह सब इतनी अचानक कैसे बदल जाएगा, यह आपको आज रात पति ब्रह्मचारी का पूरा एपिसोड देखने पर ही पता चलेगा। इसलिए इसका पूरा एपिसोड आज रात मिस मत कीजिएगा। ऐसे में ब्याह इतना बड़ा कांड तो जरूर किसी इरादे से की है। लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि आगे बंदिया सूरज और ईशा पर सबसे बड़ा प्लान खेलने वाली है। और यह प्लान इतना नेक्स्ट लेवल होगा कि अब सूरज चाहकर भी इससे खुद को बचा नहीं पाएगा। ऐसे में घूंघट के पीछे छुपे चेहरे को लेकर शादी में सबसे पहले ईशा खुद ही काफी कंफ्यूज हो जाती है। वो तो यहां सिर्फ सच्चाई सामने लाने आई थी, पर जिसे वो सच समझकर आई थी वो बात उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। इधर मेहमानों के सामने ईशा के बुआ जी की जो बेइज्जती हुई, उसने तो उनका दिल ही तोड़ दिया। लोगों की बातों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया है और वो शादी के मंडप में ही बेहद इमोशनल हो गई। और अब ईशा के बुआ जी को इस शादी में आने का पछतावा होने लगा है। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है जैसे काश वो यहां ना आती तो यह अपमान और यह दर्द नहीं सहना पड़ता। उधर दूसरी तरफ जब सूरज बिंदिया के घूंघट के पीछे छुपा चेहरा देखता है तो उसके तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। सूरज समझ नहीं पाता कि उसके सामने जो है वो हकीकत है या किसी बड़े खेल की शुरुआत। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है बड़ा हंगामा, क्योंकि कावेरी की एंट्री होने वाली है सीरियल में। शादी के दिन, वो भी गुलाब सिंह और बंधिया की शादी के दिन। सीरियल में हंगामा तो ईशा रचाने वाली है, क्योंकि ईशा भागने वाली है दुल्हन को लेके। लेकिन दोस्तों, जब ईशा भागेगी दुल्हन को लेके तब हाहाकार मच जाएगा। गुलाब हवेली में ऐसा लगेगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। गुलाब सिंह और दादी सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन बाद में पता पड़ेगा कि असली पिछली दुल्हन तो घर में ही है, और जो जिसको लेकर भागी है ईशा, वो कोई और ही लड़की है। लेकिन वहीं पे अब सब कुछ ठीक हो रहा होता है और शादी हो गई होती है गुलाब सिंह की। और जब घूंघट उठता है तो निकलती है ब्याह, हाहाकार मच जाता है। हमारे सूरज और उसके जीवन में ईशा जब देखती है कि ब्याह उसके पापा गुलाब सिंह की पत्नी है, यानी अब ब्याह उसकी मां है, यह चीज सुनते ही, यह चीज देखते ही हैरान हो उठती है ईशा कि अब ब्याह को उसे मामा बोलना पड़ेगा। ब्याह ईशा की मां कैसे बन सकती है? दोस्तों, ये तो असंभव सी बात हमको भी लग रही है, लेकिन अब तो हो चुका है जो होना था। गुलाब सिंह ने कांड कर दिया है और अब गुलाब सिंह अपनी बेटी के साथ जो बुरा करने वाला है, वह तो उसने जितना कर सकता था कर चुका है। अब जो नेक्स्ट लेवल बदला लेने वाली है ब्याह ईशा और सूरज से, वह बहुत ही खतरनाक होने वाला है। पति ब्रह्मचारी में अब आएगा नेक्स्ट लेवल ट्विस्ट, क्योंकि अब होगा दोनों के साथ बहुत बुरा, यानी सूरज और ईशा के साथ। अब ईशा और सूरज होंगे पूरे के पूरे शिकार, वो भी गुलाब सिंह और ब्याह के, क्योंकि अब गुलाब सिंह को ब्याह कंट्रोल करेगी। ब्याह ने पूरे के पूरे जो प्लानिंग के साथ करी है शादी गुलाब के साथ, तो गुलाब को अपने झांसे में फंसा लिया है। अपने झांसे में फंसा के अब वह गुलाब के साथ साथ ऐसे कांड करने वाली है जिससे ईशा और सूरज के रिश्ते में दरार पड़ेगी और ईशा और सूरज दोनों अलग हो जाएंगे, ऐसा ब्याह सोचती है। लेकिन दोस्तों, यहां ब्याह भी कोई कम नहीं पड़ने वाली है। ब्याह और ईशा और सूरज का जो रिश्ता है वह इतना कमजोर नहीं है कि ब्याह के हाहाकार मचाने से टूट जाए। तो हम सभी को साथ देना होगा, सूरज और ईशा के रिश्ते को और देना होगा एक वीडियो पर लाइक, ताकि रिश्ता बना रहे और ब्याह की हो हार और गुलाब सिंह हो जाए। जेल के अंदर जब ईशा घूंघट में बैठी गुलाब सिंह की दुल्हन का चेहरा देखती है, तब ईशा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ईशा समझ जाती है कि घूंघट के पीछे बैठी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि बेंदिया है। और सूरज भी यह देखकर स्तब्ध रह जाता है कि बदिया ने गुलाब सिंह के साथ मिलकर इतना बड़ा छल रचा है। कहानी
तब आग पकड़ लेती है जब बंदिया खुद को ईशा की मां जैसा बताकर ईशा को अपमानित करने की कोशिश करती है और ईशा उसी अपमान के बीच गुलाब सिंह की करतूतों को पहचानकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। इसी मोड़ पर सूरज कावेरी को लेकर हवेली पहुंचता है और सूरज यह साबित कर देता है कि कावेरी की वापसी ही गुलाब सिंह के सारे झूठ को खत्म करने वाली है। ईशा भी कावेरी को देखकर टूटे हुए दिल से यह निष्कर्ष निकालती है कि गुलाब सिंह और ब्याह दोनों ने उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी और सूरज भी समझ जाता है कि अब इस सच के बाद सब कुछ बदलने वाला है। कहानी एक तगड़ा मोड़ लेने वाली है, जहां गुलाब सिंह की शादी तो हो चुकी है, लेकिन दुल्हन घूंघट में छुपी होने की वजह से सूरज को शक हो जाता है कि कहीं यह लड़की कोई उसकी जानी पहचानी तो नहीं, और सच में वही होने वाला है, क्योंकि घूंघट उठते ही पता चलेगा कि दुल्हन दरअसल बिंदिया है। दूसरी तरफ गुलाब सिंह की तरफ से रखी गई पार्टी में वह सूरज के पापा को शराब पिलाते हुए बदतमीजी करता है, जिसे देखकर ईशा गुस्से में अपने पिता को सबके सामने डांट देती है और खुद शराब पी लेती है, जिसके बाद उसे संभालने की जिम्मेदारी सूरज पर आ जाती है और पहली बार वह ईशा को उठाकर बेडरूम तक ले जाता है। असली ड्रामा तब शुरू होगा जब बंदिया दुल्हन बनकर सूरज के घर पहुंचकर ईशा से कहेगी कि मेरे पैर नहीं छुएगी, और ईशा आवाज पहचान कर घूंघट उठाएगी तो उसके होश उड़ जाएंगे। इसी बीच बड़ा तूफान कावेरी के सच से उठेगा, क्योंकि ईशा को अपनी मां की एक तस्वीर मिलने वाली है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मां जिंदा है और अब सूरज और ईशा मिलकर कावेरी की तलाश शुरू करेंगे। जब सच सामने आएगा कि कावेरी ही ईशा की मां है और गुलाब सिंह ने सालों से यह बात छुपाई हुई थी, तब घर में बड़ा धमाका होना तय है। इन सब के बीच सूरज का ईशा के करीब आना और ब्रह्मचारी से एक सच्चे पति की तरफ बढ़ना ही इस पूरे ट्रैक की सबसे दिलचस्प बात बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, आने वाली एपिसोड्स में सूरज, ईशा, गुलाब सिंह और बेंदिया के बीच उठते तूफान कहानी का दर्दनाक सच सामने रख देंगे, क्योंकि सूरज पूरे यकीन के साथ मान लेगा कि गुलाब सिंह की दुल्हन कोई अजनबी नहीं बल्कि बेंदिया ही है, और ईशा इस खुलासे से भीतर तक टूट जाएगी, क्योंकि ईशा समझ जाएगी कि बेंदिया ने रिश्तों की हर सीमा पार कर दी है। सूरज इस मोड़ पर गुस्से से भर जाएगा, क्योंकि सूरज को यकीन होगा कि बेंदिया ने ईशा को नीचा दिखाने के लिए ये शादी रचाई है, और गुलाब सिंह इस सच के सामने असहाय रह जाएगा, क्योंकि गुलाब सिंह अपनी ही गलती से उजड़ते घर को रोक नहीं पाएगा। ईशा इस स्थिति में खुद को संभालने की कोशिश करेगी, क्योंकि ईशा समझ जाएगी कि अब उसके परिवार का सच पूरी तरह बिखर चुका है, और बेंदिया इस आरोपों के बीच खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बेंदिया मान लेगी कि अब उसके पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। अगले विश्लेषण वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। ईशा के सामने गुलाब सिंह ने बिंदिया के हाथ में करा किस, और सूरज यह देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान होने वाला। ये तुम क्या कर रहे हो? सारे परिवार वाले शादी में देखकर होंगे बहुत ज्यादा ही हैरान। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखना से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब। कहानी की शुरुआत में गुलाब हवेली की भव्यता आज देखते ही बन रही थी। चारों तरफ गेंदे और गुलाब के फूलों की सजावट, शहनाई की गूंज और मेहमानों की चहल पहल बता रही थी कि आज हवेली में कोई बड़द्दा जश्न है। शादी की तैयारियां अपने शबाब पर थीं, लेकिन इस शोर शराबे से दूर हवेली के एक कोने में सन्नाटा पसरा था। अपने कमरे में सजी धजी बैठी बिंदिया आईने में खुद को एकटक निहार रही थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक नई नवेली दुल्हन की आंखों में होती है, बल्कि वहाँ एक अजीब सी खूनी चमक और होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर रही थी। वह धीरे से आईने में अपने ही अक्स से बातें करने लगी। ईशा, अब तक तूने मुझे सिर्फ एक दोस्त या दुश्मन समझा था, लेकिन अब तू मुझे अपनी माँ बुलाएगी। तूने मुझे जितना रुलाया है, जितना अपमानित किया है, अब मैं तुझे उसका एक एक कतरा ब्याज सहित दर्द के रूप में लौटाऊंगी। उसकी हंसी में एक पागलपन था। तभी कमरे का भारी दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। गुलाब सिंह अंदर दाखिल हुए। उनकी चाल में रसूख था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। उन्होंने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में पूछा, सब तैयार है ना बिंदिया? बिंदिया का चेहरा पल भर में बदल गया। उसने एक बहुत ही मासूम और आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना, मैं ईशा को आपके पास वापस लाऊंगी। बस थोड़े दिन की बात है, फिर सारी हवेली हमारी होगी। मतलब आपकी
खुशियों की होगी। गुलाब सिंह एक पल के लिए उसे घूरते रहे, जैसे वो तोल रहे हों कि यह शादी उनके बस में है या वो खुद किसी और के बिछाए जाल में फंस रहे हैं। उधर हवेली के दूसरे हिस्से में ईशा अपनी दिवंगत माँ की तस्वीर सीने से लगाए गुमसुम बैठी थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। सूरज उसे मनाने के लिए उसके पास बैठा था, पर ईशा के चेहरे पर एक पत्थर सी खामोशी थी। अचानक ईशा ने चुप्पी तोड़ दी। सूरज, पापा ने आज तक बिना किसी मकसद के कोई फैसला नहीं लिया। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे बिंदिया के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक गहरी चालाकी दिख रही है। सूरज ने गहरी सांस ली और ईशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ईशा, शायद तुम तनाव में हो और ज्यादा सोच रही हो। वो अब इस घर का हिस्सा बनने वाली है। ईशा झटके से पलटी और सूरज की आंखों में देखते हुए बोली, नहीं सूरज, मैंने गौर किया है, रस्मों के वक्त उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन उसकी आंखें नहीं। कोई डर कर शादी नहीं करता, कोई बहुत बड़िढ़ा प्लान बनाकर करता है। अगर आप ईशा के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के 12 बजते ही पूरी हवेली नींद के आगोश में समा गई, लेकिन साजिशें अभी जाग रही थीं। बिंदिया ने दबे पांव अपने कमरे की खिड़की खोली और फोन पर किसी से बात करने लगी। उसकी आवाज में अब वो डर नहीं था बल्कि एक शातिर आत्मविश्वास था। हाँ, सब सेट है। शादी होते ही यह हवेली गुलाब सिंह की नहीं, हमारी हो जाएगी। बस ईशा और सूरज को अलग करना है और गुलाब सिंह को मेरे इशारों पर नचाना है। यह साफ था कि बिंदिया अकेली नहीं थी बल्कि वो किसी बेहद बड़े और खतरनाक आदमी के साथ मिली हुई थी, जिसका मकसद सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इस परिवार की बर्बादी था। अगली सुबह दोपहर के वक्त जब हवेली में सन्नाटा था, ईशा पानी लेने किचन की तरफ बढ़ी। तभी उसे बिंदिया की फुसफुसाहट सुनाई थी। ईशा ठिठक गई। बिंदिया फोन पर कह रही थी, वो लद्दधकी ईशा बहुत होशियार है, उसे हल्के में मत लो। पहले उसे सूरज से अलग करो, फिर सूरज अपने आप हमारे हाथ आ जाएगा। यह सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी चीख न निकल जाए। बिंदिया को एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी असली पहचान किसी ने जान ली है। वो आगे बोली, और हाँ, गुलाब सिंह को अभी तक कुछ मत बताना। असली खेल तो शादी के 7 फेरों के बाद शुरू होगा। ईशा का दिल जोर जोर से धधकने लगा। वो वहाँ से भागकर सीधे सूरज के पास पहुंची और उसे सब कुछ बताया। लेकिन सूरज, जो बिंदिया के नाटकों में उलझा हुआ था, एकदम शांत रहा। उसने धीरे से कहा, ईशा, तुम बिंदिया को पसंद नहीं करती, इसलिए तुम्हें हर बात में साजिश नजर आती है। तुमने गलत सुना होगा। ईशा का गुस्सा फूट पड़ी रहा। मैं अपने कानों से सुनकर आई हूँ सूरज, ये लद्ददह की कुछ बहुत बढ़ा करने वाली है। लेकिन सूरज ने विश्वास नहीं किया। अगर आप ईशा के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहीं से शुरू हुआ ईशा और बिंदिया का असली माइंड गेम। शाम को हल्दी की रस्म चल रही थी। हंसी मजाक का माहौल था कि अचानक बिंदिया जोर से चीखी, अरे मेरा पुश्तैनी नेकलेस! वो कहाँ गया? अभी तो यहीं था। संगीत रुक गया। सब हैरान रह गए। बिंदिया ने नाटक करते हुए रोना शुरू कर दिया और अगले ही पल उसने जबरदस्ती ईशा का हाथ पकड़ लिया। तुम थी यहाँ पास में, मैंने देखा था तुम्हें मेरे पर्स के पास। कहीं तुमने? ईशा चौंक कर पीछे हटी। क्या बकवास है बिंदिया, मैं क्यों चुराऊंगी? सूरज ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बिंदिया ने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरी हवेली की शक की सुई ईशा पर घूम गई। बिंदिया की आंखों में आंसुओं के पीछे एक शैतानी चमक थी, जिसे सिर्फ ईशा देख पा रही थी। रस्म के बाद बिंदिया अपने कमरे में अकेली बैठी मुस्कुरा रही थी। टेबल पर वहीं चोरी हुआ नेकलेस रखा था। उसने उसे हाथ में लेकर कहा, पहला कदम पूरा। अब यह घर हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बंट जाएगा। उसका असली मकसद साफ था। लास्ट में सब्सक्राइब करें।